नमस्कार। मेरा नाम गुरुजी किरण भाई। मुझे हमारे समाज ने, हमारे पहचान वाले ने, हमारे अनुयायी ने गुरुजी का पद दिया है। तो गुरुजी का पद के अंदर वो ताकत होती है, ज्ञान की ताकत। अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान बिगड़ के गुरुजी है, वो खुद भी भटकते हैं और अपने अनुयायियों को भी भटकाते हैं। तो ज्ञान एक ऐसा तत्व है, ज्ञान सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान दान के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके पास ज्ञान है वो सत्य को महत्व देता है। जिसके पास ज्ञान है वो धर्म को महत्व देता है। तो धर्म किसको महत्व देता है? तो धर्म पवित्र शक्ति को महत्व देता है। फिर धर्म अर्थव्यवस्था में सिंपल, सादाई और बिना खर्च बिगड़ का जीवन, त्याग भरा, उसको धर्म महत्व देता है। धर्म के नाम पे जो खर्च होते हैं, पैसे का व्यय होता है, फंक्शन मतलब बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, तो वो धर्म के नाम से जो पैसे का व्यय होता है, अगर वो पैसे का व्यय कोई सेवा के काम में, कोई संस्था बना के अगर लगता है, तो काफ़ी मानव जीवन को बहुत बल मिलता है। जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उसको अपने मदद करो, तो वो सबसे बड़ा धर्म उसमें है। सत्य का फल वो, सत्य का तत्व वो है कि सत्य न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक तुम्हारे में न्याय नहीं होगा, ना तो न्याय वाली बात होगी, ना तो न्याय वाला जीवन होगा, तो वो सत्य तुम्हारा मर जाता है। दया, तो दया 3 लोगों पे होनी चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं है उन पे भी दया रखो। अगर वो कुछ तुम्हारे साथ गलत करते हैं तो मानो भाई उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए वो क्षमा के लायक है। फिर दया, जिसका पास भाग्य नहीं है, जो दुखी है, अर्थव्यवस्था से दुखी है, शरीर से दुखी है, उन पे भी दया करो। फिर दया मूंगे प्राणी, मतलब सारे प्राणी हैं, तिर्यंच प्राणी, जिसको डॉग कहते हैं, गाय भैंस कहते हैं, ऐसे सारे प्राणी वो भी एक दया के पात्र हैं, तो उन पे भी दया रखनी चाहिए। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान ऐसी दृष्टि है कि जिसको बुद्धिमान नहीं देख सकता है, वो ज्ञानी आदमी देख सकता है। ज्ञान पीछे का भी देखता है, आगे का भी देखता है, और बुद्धि ओनली आगे का ही देखती है, पीछे का नहीं देखती। पीछे क्या होगा, बुद्धिमान आदमी ये नहीं सोचता है। ज्ञानी आदमी होगा, वो पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, सारा ज्ञानी आदमी देखता है। ज्ञान एक परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान देव तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, और ज्ञान हर एक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति कराता है। ज्ञानी आदमी कभी डिप्रेशन में आता नहीं है, ना किसी को डिप्रेशन में लाता है। ज्ञानी आदमी की सोच सकारात्मक होती है, और बुद्धिमान आदमी की सोच सकारात्मक भी हो जाती है जब फायदा होता है, और नुकसान होता है तो नकारात्मक हो जाती है। ज्ञानी आदमी नुकसानी में भी सकारात्मक रहता है और फायदे में भी संभव में रहता है। ज्ञान एक ऐसा तत्व है, वो तुम्हें हमेशा के लिए मुस्कुराता है। ज्ञानी आदमी कभी उदास नहीं होगा। ज्ञानी आदमी की आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। ज्ञानी आदमी ना रोता है ना रुलाता है। ज्ञानी आदमी जब ही रोता है जब कोई असहायक सच्ची पवित्र स्त्री पे जब कोई आफत आती है, कोई दुख आता है, कोई उसकी परीक्षा करता है, कोई उसको परेशान करता है, तब ज्ञानी आदमी ज्ञान से देख लेता है, तब उसकी आंख में आंसू आते हैं। बाकी ज्ञानी आदमी कभी भी आंख में आंसू निकालते नहीं है। ज्ञान तत्व आंसुओं को पूछता है,
और दोबारा आंसू ना आवे, ऐसा मार्ग बता दो। ये ज्ञान का तत्व है। तो मैं सबको ये विनती करता हूँ कि आप ज्ञान से जुड़ो। सबको यही विनती करता हूँ कि आप ज्ञान को अपनाओ। सबको यही विनती करता हूँ कि आप ज्ञानियों का सत्संग करो। सबको यही विनती करता हूँ कि एक बार ज्ञान तत्व हो जाएगा ना प्राप्त, तो सारे दुख, सारी समस्या, सारी चिंता, सारी आपदाएं खत्म हो जाएगी। ज्ञान तत्व में वो ताकत है। आप मुझे जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तब आप मुझे जरूर इंडिया 1 टीवी पे सुनोगे।